हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस मेथड्स फॉर इंट्राडे। तो ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो आपने, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे पहले कहीं आपने नहीं देखी है और आपको पता भी नहीं होगा। ओके, इस टाइप का एनालिसिस अगर आप सीखते हो तो प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने में आपको मदद हो जाएगी। ओके, तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको हेल्प करेगी ये आज की वीडियो समझने में। ओके, प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड होती है सारी मेरी वीडियोस। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी तक सिर्फ बेसिक सीखा होगा कि ये फॉर एग्जांपल अगर ये सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। ओके, तो बहुत लोग अब इसमें ट्रैप भी होते रहते हैं कि ये सपोर्ट थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर ऊपर आ जाता है, तो ये तो चलता ही रहता है। ओके, बैंक निफ्टी वगैरह अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि किस तरह से के ट्रैप्स वो देता है। इस ट्रैप से बचने के लिए मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों को अवेयर करता रहता हूँ कि ये ट्रैप है, इसमें जाइए, इसमें मत जाइए। और आज भी मैंने क्लियरली गैप फिल कर देगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये मैंने कहा था। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक निकला समवेयर अराउंड, जब यहाँ पे था मार्केट नीचे से आ रहा था तभी मैंने बोल दिया था कि गैप फिल कर देगा। अगर आप निफ्टी देखोगे तो ये देखिए निफ्टी ने एग्जैक्टली यहाँ का हाई लगा के गैप फिल कर दिया है। ओके, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मतलब जो एनालिसिस है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो आज की जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हमने क्या सीखा था, मतलब जो बेसिक लोगों ने सीखा है, ये सपोर्ट होता है, ठीक है। ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन जब आप बैंक निफ्टी या इंडेक्स ट्रेड करते हो तो आपको इस टाइप के सिनेरियो, जो कॉमन सिनेरियो बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि कम देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसा नहीं है और बहुत ज़्यादा मिलते हैं ऐसा भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या किसी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। ओके, जो कॉमन पब्लिक सोच रही है उससे अलग आपको सोचना पड़ेगा। तो किस तरह से आपको सोचना है, क्या एनालिसिस है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा है कि सपोर्ट ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन बहुत लोगों को ये कम पता है। देखिए ट्रेंड लाइन का भी अगर आपको सपोर्ट है, सिर्फ आपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखा है। लास्ट टाइम मैंने आपको ओरिजिन के बारे में बताया था, सप्लाई जोन के ओरिजिन को तीन टाइप से आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, वो एडवांस टेक्निकल वाली वीडियो में बताया था। तो ये वीडियो आप पहले देखिए, फिर आपको समझेगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इसको मैं अगर डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट, तो ये देखिए ये हमको सपोर्ट जैसा दिख रहा था और ये ब्रेक हुआ। तो ये देखिए ये ब्रेक तो हुआ, लेकिन क्या इसने इसको रिस्पेक्ट किया है क्या? नहीं किया। अब बहुत लोग क्या सोचते होंगे, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट है या क्या है, उनको समझेगा ही नहीं क्योंकि इतना चॉपी हो जाता है मार्केट। ओके, अब मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। ओके, क्या करना है हमको, अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिल रहा है उसको आप एक कंफर्मेशन की तरह यूज़ कीजिए। हॉरिजॉन्टल वाला जो भी आपको रेजिस्टेंस मिलता है वो आपको कंफर्मेशन की तरह यूज़ करना है। मेन आपका क्या रहेगा, रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले तो आप स्पॉट्स ढूंढिए जहां से एक ट्रेंड लाइन जाती है और ट्रेंड लाइन के भरोसे पे आपको रेजिस्टेंस वगैरह ढूंढना है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल आपको नहीं ढूंढना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल सभी को दिखता है तो वो फेल होता है, जो सभी को नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, ये देखिए ये एक बार सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम इसने यहाँ पे भी इसको रिस्पेक्ट किया है। क्लियरली आप क्या देख सकते हो कि इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर फाइनली इसने क्या किया, ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद ये किसको रिस्पेक्ट कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को, एक सिंगल ट्रेंड लाइन को ये किस तरह से यूज कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फाइनली क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ये देखिए यहाँ से आपने क्या सीखा, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट ले रहा था तो ट्रेंड लाइन भी क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। ओके, तो ये देखिए एक बार रेजिस्टेंस, फिर सेकंड टाइम रेजिस्टेंस। अब इसको कंफर्मेशन के लिए आपको क्या देखना है, कंफर्मेशन के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कंफर्मेशन की तरह काम आएगा। ये देखिए ये एक बार, ये दो बार, यानी कि मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम में ब्रेक किया। अब सेकेंड टाइम में ब्रेक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा हमारा सेकंड कंफर्मेशन। तो रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन के लिए हमारे पास अभी क्या है, एक तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी उसको भी ये रेस्पेक्ट कर रहा है, ये आपको देखना है ना। रैंडमली कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं बनाना है। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ
तो उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी, ये इसको यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा था, तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे भी आपको नज़र रखनी है कि यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। एक बार रिस्पेक्ट किया, फिर सेकेंड टाइम जब ये इस जोन में आया तो यहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशन आपको मिल जाते हैं। एक तो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, प्लस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन है, और अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक, यानी कि उस टाइम पे क्या था, ये वाला बॉटम था, यहाँ तक बन गया था, तो यहाँ पे फिबोनाची का भी 50% का रिजेक्शन है। तीन कंफर्मेशन आपको मिलते हैं, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसको कहते हैं। आप अगर एक सिंगल ईएम में भी यूज कर रहे हो तो फिर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, आप मिक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके, ये जो मैंने आपको बताया फिबोनाची, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, लाइंस ड्रॉ किए हैं, जैसे कि आप मेरा चार्ट देख सकते हो, बहुत सारा एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है। इसी को हम बोलेंगे प्योरली प्राइस एक्शन। अगर आपने मेरे ट्रेड्स देखे हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाकर यहाँ पे मेरे ट्रेड्स देखिए, मैं शेयर करता रहता हूँ, करता रहूँगा, आपको मैं लॉजिक बताता हूँ कि क्या ट्रेड मैंने लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता चलेगा कि मेरे सिर्फ जो ट्रेड होते हैं इसी टाइप से बेस्ड होते हैं। सिंपल एनालिसिस आप लोग स्टॉक्स में कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल बना लिया, रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो स्लो मूव करते हैं। इंडेक्स में अगर आपको आना है तो एक एक कैंडल, एक छोटी कैंडल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है तो। अब ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्लियरली ये देखिए, यहाँ पे इसने एक पॉइंट बनाया है ना, रेजिस्टेंस पॉइंट, आप अगर देखोगे नीचे आया, फिर ये इस पॉइंट से रिवर्स हुआ, तो रिवर्स हुआ और फिर इसने ब्रेक कर दिया। कितने छोटे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पॉइंट है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो एग्जैक्टली ये देखिए ये पॉइंट से रिवर्स होता, फिर सेकेंड टाइम जब ये ब्रेक हुआ तो इसने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर जब नेक्स्ट टाइम ट्रेंड लाइन पे आया तो यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो आप लोग, मैं गारंटी देता हूँ, आप देखने वालों में से 99% लोग इस तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस या इस तरह की ट्रेंड लाइन नहीं बनाते होंगे, क्योंकि मेरे को पता है यूट्यूब में या फिर कहीं भी आप बुक्स पढ़े होंगे आपने, तो बुक्स में बेसिक नॉलेज होता है, एडवांस्ड आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, फिर फाइनली इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद ये फिर से क्या कर रहा है, क्या इसने हॉरिजॉन्टल लेवल को रिस्पेक्ट किया है क्या, नहीं किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले के बेसिस पर अगर रुके रहते, ये देखिए ये है अपना हॉरिजॉन्टल, सही है, ये देखिए ये एम पैटर्न बन गया था, डबल टॉप पैटर्न, ये ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट था, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे लेना लेना चाहिए था रेजिस्टेंस इसको, है ना, यहीं से नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन ये क्यों नहीं आता है नीचे यहाँ से, क्योंकि ये कॉमन पब्लिक इस तरह का एनालिसिस करती है। अगर आप थोड़ा सा अपने एनालिसिस में चेंज लाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से, और एक सेकेंड जो अपर रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है वो कहाँ से बन रही है, ये देखिए, ये एक दो दो पॉइंट्स हमको मिल गए, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार ये कोइंसाइड करे, कोइंसाइड मतलब क्या करे, यहीं पर ये मिक्स हो रहे, देखिए ये रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन, ये डबल कंफर्मेशन एक ही जगह पे आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, सेल या फिर आपका जो भी ट्रेड है ब्रेक होने के लिए रुक सकते थे, या फिर सेल का आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। ओके, रेंज ब्रेकआउट के बाद छोटा सा स्टॉप लॉस आपको मिल जाता है। तो इस टाइप का एनालिसिस देखिए, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काम आया, काम आया क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इस टाइप से, और नेक्स्ट टाइम अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे पर गैप डाउन ही खुल गया है, तो यहाँ पर BTST सेल भी आप कर सकते थे, क्योंकि बहुत अच्छी रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। ये एग्जाम्पल भी देखिए कितना क्विक मूव आ गया, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये वाले एग्जाम्पल में, तो ये यहाँ पे रेस्पेक्ट भी किया, प्लस दूसरे दिन गैप डाउन भी खुल गया, तो इसने भी बड़ा मूव दिया। इसी तरह से आप खुद इसको बैक टेस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए, जो रिटेलर्स को दिख रहा है वो कभी होता नहीं है मार्केट में, इसलिए आपको इस तरह के सेटअप्स ढूंढने पड़ेंगे जो आप, जिसमें आप छोटे से स्टॉप लॉस में काम कर सकते हो, जिसमें जो ज़्यादा कॉमन जो लोग हैं, जो नए नए आजकल लोग आए ट्रेडर, ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग क्या देखते हैं, ये ब्रेक हो गया तो ट्रेड ले लेंगे, ये लेवल ब्रेक हो गई तो ब्रेकआउट ट्रेड, सबसे ज़्यादा फेलियर रेट होता है उनका, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके 7-8 महीने, एक साल इसी में निकल जाएगा कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड तो ले लोगे, एनालिसिस तो कर लोगे, लेकिन या तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, या फिर वो पहले नीचे जाके रीटेस्ट करेगा, वहाँ पे आप निकल जाओगे, तो आपको कंफ्यूज करके छोड़ देगा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देगा। तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं अपने कि ब्रेकआउट ट्रेड्स का फेलियर रेट सबसे ज़्यादा हाई होता है। आपको अलग सेटअप्स बनाने पड़ेंगे, अलग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। जितने मेरे ऑप्शंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं, सिर्फ 15 रुपये के स्टॉप लॉस में हम लोग कितने बड़े टारगेट्स लेते हैं। ओके, आज का ये जो मूव था यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे, एग्जैक्टली हमारे सेटअप में फिट बैठ रहा था, मल्टीपल कन्फर्मेशंस भी थी।
और जो ट्रैप ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग सीख जाइए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी। ओके, जो सबको दिख रहा है वो होने नहीं वाला, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई है, समझ में आई है। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बेसिक चीज़ें जो बुक्स में आपने पढ़ी है, सपोर्ट है या सप्लाई जोन है, इससे थोड़ा हट के सोचिए, खुद डिस्कवर कीजिए चीज़ें, है ना। जितना आप चार्ट्स में अलग अलग टाइम फ्रेम्स को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे, आपको इजीली समझ में आएगा क्या काम कर रहा है। ठीक है, और जब आपको पता चल जाएगा क्या काम कर रहा है, फिर आपको कहाँ पे फोकस करना है, खुद के कॉन्फिडेंस पे, कॉन्फिडेंटली आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने, है ना। आपको लेवल्स पता है, आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, जोन्स पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिगिनिंग में ठीक है, थोड़े दिन आप देख सकते हो कि कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लो कॉन्फिडेंस है, लेकिन जितने बार आपका अगर एनालिसिस काम कर रहा है अच्छे से, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, है ना। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग में एनालिसिस सबको आ जाएगा, सिस्टम हर कोई डेवलप कर लेगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू वर्सेस यू, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। एक बात याद रखना कि सिंपल थिंग्स वर्क इन मार्केट। 10 इंडिकेटर्स, ये सुपर ट्रेंड हो गया, ईएमए हो गया, क्रॉस ओवर, ये वो, इसके पीछे मत भागिए। सिंपल चीज़ों को फोकस करिए, सिंपल चीज़ों को स्टडी करिए। आपके आंसर्स जो है कि प्रॉफिटेबल कैसे होना है, ये आपको खुद मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है चैनल। और ये जो इस तरह के मैंने वीडियोस बनाए हैं वो भी देख लीजिए। ये देखिए स्ट्रैटेजीज वगैरह पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।